अब इतने बड़ी जगह में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे टावर आता है और वहीं पे से मैं कॉल कर रहा था अभी। कल के ट्रैक के बाद देखो इतना बड़ा दाना ये हो रखा है, इतना बड़ा दाना। और कहाँ कहाँ हो रखे दाने? और यहाँ पे ये देखो। और यहाँ पे भी है सेम। अब पता चला ट्रैकिंग क्या होती है। बाप रे, बहुत अच्छी तरह से पता चला। ट्रेकिंग एक्चुअली में ऐसा ही होता है। खतरनाक। एक्चुअली हाँ, ट्रेकिंग एक्चुअली यही है। और फॉरेस्ट ट्रेकिंग तो और भी खतरनाक होती है। और उस ट्रैकिंग के साथ साथ ना उधर चले गए, एक फ़ोन भी खो दिया था हमने। हाँ, टीना टी की बाथरूम है। अब वो उधर चले गए। हाँ, उनका फोन भी गुम हो गया। फिर भी लकीली मतलब मिल आए गया ना आज। माता का दर्शन के लिए, माता ने फिर दिला दिया। हाँ, दिला दिया। अब कल का दिन हमारे लिए मतलब कल का जो शाम का टाइम था वो बहुत भयंकर गुजरा है। मतलब ऊपर से आते हुए ना हम लोग 3 किलोमीटर पहले तक बहुत सही चल रहे थे, लेकिन जैसे अंधेरा होने लगा फिर उसके बाद थोड़ा सा डर भी लगने लगा, तो हालत ख़राब हो गई थी। और सामने है कांडई जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था, उसके बाद कंटिन्यू चलते गए और यहाँ लगभग 6:30 बजे पहुँचे। और थोड़ा सा दिक्कत का काम ऐसा है कि मतलब ना अंधेरा आजकल जल्दी हो रहा है, तो उसके कारण अब एक तो अननोन जंगल है, मेरे को पता भी नहीं है कौन से जंगल में भालू वगैरह हो, इसलिए मैं यहाँ पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से किसी को लेके गया, तब उनके साथ हम वापस आए। तो अब अननोन जंगल में ऐसे ही होता है, मेरे घर का जंगल होता तो मेरे को पता होता कि कौन मतलब कैसा रिएक्ट करता है, वो जंगली जानवर होते नहीं होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा डर लगा। तो फिर आके हम लोग इस वाले होम स्टे में रुके थे। ये हमारे ताऊ जी का होम स्टे है, काफ़ी टाइम आते रहते हैं हम यहाँ पे, तो यही रुके थे हम कल रात को। और यहाँ पे हमारे बड़ा जी हमें मस्त चाय वगैरह बना के मस्त खाना खिलाते हैं, वो भी चूल्हे पे बना हुआ। कैसे हो ताऊ जी आप? बहुत बढ़िया। मस्त। हाँ, घास भी लेके आ गए? सुबह थोड़ा घास लेकर के आ गया। हाँ मैंने कहा तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा, हाँ इसलिए जल्दी ले आए। हाँ, सुबह सुबह निकल गए थे वो। तो गाय भैंस भी रखी है। सही बात है। सारे लोगों को कहना कि बार बार आते रहे ना। हाँ, अब आएंगे तो यही रुकेंगे ताऊ जी के पास। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक बड़ा सा ग्लास चाय का दे दिया ताऊ जी ने मुझे कि घर के दूध की चाय है तो पी ले। और ग्लास का साइज़ देखो भाई साहब। अब जिस होम स्टे में हम रुके थे उसके ठीक सामने पे है अनसुया माता का मंदिर, और अभी वहाँ पे 10 बजे के करीब आरती भी शुरू हो गई है, तो हम लोग भी जा रहे हैं आरती को अटेंड करने के लिए। और अगर आप भी अनसुया माता के मंदिर में आते हो तो आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो। सती शिरोमणि माता अनसुया मंदिर मार्ग है 20 मीटर, भगवान दात्रेय मंदिर मार्ग है दूरी है 20 मीटर, महर्षि अत्रिमुनि जी की तपोस्थली व झरना है 1.5 किलोमीटर, और भगवान रुद्रनाथ जी का मंदिर है यहाँ से 16 किलोमीटर। सप्तयुग में माता जी और अत्रि ऋषि, माता जी कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री है, ठीक है ना। और सप्त ऋषियों में से प्रथम ऋषि जी हैं अत्रि ऋषि जी, जो कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई थी। इनके गुरु हैं शिव भगवान जी, जिन्होंने इनको बोला था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा, है ना। तो दक्ष के यज्ञ में जब कर्दम ऋषि जी ने अपनी पुत्रियों को बोला था कि आपको जो भी वर पसंद आए तो आप उनसे विवाह कर सकते हैं, है ना। तो माता जी ने अत्रि ऋषि जी को चुना था, ठीक। तो इनका विवाह हो गया था। उसके बाद कई साल बीत गए थे, अत्रि ऋषि जी अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। तो जब इनकी तपस्या खुली तो फिर ये लोग कल्याण नहीं कर पा रहे थे अपनी तपस्या के दौरान ना, है ना। अब ऐसा हो गया था कि इनको ऐसा पुत्र चाह रहे थे कि जो तीनों ही लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक। तो ये ऐसी जगह ढूंढने बैठ गए जहाँ पे इनको शांति मिल सके। तो ये पहुँच गए हिमालय की तरफ। तो देखा यहाँ पे तो सप्तयुग में तो उस टाइम पे यहाँ पे कहीं ऋषिवर थे, कहीं देवी देवता तपस्या कर रहे थे। तो ये ढूंढते 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 2 केदारों के मध्य में इनको ये वाली जगह मिल गई, अत्रि अनसुया आश्रम, है ना। उस टाइम पे तो दूसरा नाम था होगा, बाद में जब ये यहाँ पे निवास करने बैठ गए थे तो तब अत्रि अनसुया आश्रम पड़ गया था इसका नाम, ठीक है ना। तो फिर माता जी जो थी वो पतिव्रता थी, तो माता जी अपने पति जी की सेवा करने बैठ गई यहाँ पे। तो अत्रि ऋषि जी का यहाँ पे ध्यान नहीं लग पा रहा था, तो वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे, जहाँ पे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की परिक्रमा होती है, बाकी आपको कहीं भी गंगा माता की परिक्रमा का वर्णन नहीं मिलेगा। अब माता जी यहाँ पे अकेली थी, तो माता जी अपने पति जी का नाम स्मरण करने बैठ गई। तो नाम स्मरण करने बैठ गए तो उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरे संसार में उनकी चर्चाएँ चलने बैठ गई। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि उनका कार्य था तीनों लोगों में समाचार लाने का और समाचार देने का, है ना। तो उन्होंने देखा कि यहाँ ये तेज कहाँ से आ रहा है, तो वो आए, उन्होंने देखा कि माता जी जो है वो अपने पति जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो वो जब यहाँ से चले गए देख के, है ना,
तो जा रहे थे तो वहाँ पे तीनों देवियाँ यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियाँ सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती तीनों ही आपस में लड़ रही है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रताएँ हैं, जगत में तीनों लोगों में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है ना। तो नारद जी ने ये बात सुन ली तो नारद जी उनके पास पहुँच गए, बताया कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। तो तीनों देवियों ने पूछा कि आप हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो नारद जी ने बताया कि अत्रि अंश आश्रम में अंशिया जी हैं। जब ये बात तीनों देवियों ने सुनी तो तीनों देवियाँ इतनी क्रोधित हो गई कि वो अपने पतियों के पास पहुंच गई। बोला कि आप जाइएगा और अंशिया जी के पतिव्रता धर्म को भंग कर दीजिएगा, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होना चाहिए। तो तब तीनों देव अपने स्वरूप में तो नहीं आ सकते थे, इसलिए वो ऋषि मुनि वेश में यहाँ पे आ गए, क्योंकि पतिव्रता धर्म को भंग करना था, यानी कि परीक्षा लेनी थी माता जी की। तो आए तो फिर माता जी से भिक्षा मांगी। तो माता जी जैसे उनको भिक्षा देने बैठ गई, वैसे ही तीनों ऋषियों ने एक शर्त रख दी माता जी के सम्मुख कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे, है ना। अब माता जी ऐसी दुविधा में कि ये तीनों ऋषियों ने क्या मांग दिया है ऐसा। अब भिक्षा तो हाथ पे थी तो देनी भी थी। तो माता जी ने अपने पति जी का स्मरण किया। तो अत्रि ऋषि ने ध्यान में बोला कि आप तीनों ही ऋषियों में अपने कमंडल से जल छिड़क दीजिएगा। जैसे ही माता जी ने जल छिड़का, वो 6 महीने के बालक बन गए, जो कि आपको आगे दिख जाएंगे यहाँ पे, है ना। बालक बने। फिर माता जी ने दुग्ध स्नान कराया। फिर कई साल बीत गए, तीनों देव यहीं रह गए। तीनों लोगों का सारा काम रुक गया, है ना। तो सभी देवी देवता परेशान हो गए कि तीनों देव कहाँ गए, यहाँ तो सारा जगत का काम सारा रुक गया है। तो वो पहुँच गए तीनों देवियों के पास। बोला कि पूछा उनसे कि तीनों देव कहाँ हैं। तो तीनों देवियों को ये पता था कि वो तो अत्रि अंश आश्रम में गए हैं, पर ये नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। तो उन्होंने नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने बताया कि बद्रिका आश्रम में, केदारखंड में अत्रि अंश आश्रम है। तो तब तीनों देवियाँ यहाँ पे आई। माता जी से पूछा कि हमारे पति देव आए थे यहाँ पे। तो माता जी ने कहा मेरे पे तो ये तीनों ही बालक हैं, अगर आपके पति देव हैं तो पहचान लीजिए और अपने साथ ले जा लीजिए। अब जो तीनों पुत्र थे वो एक जैसे थे, एक शक्ल के थे, है ना। अब माता जी ने उनके सम्मुख एक प्रस्ताव रख दिया, अगर आप अपने पति को पहचानते हो तभी आपके पतिव्रता धर्म को जाना जाएगा, अन्यथा आप पे लांछन लग जाएगा पतिव्रता धर्म का। तीनों देवियाँ घबरा गई। तो माता जी से क्षमा मांगी उन्होंने। बोला कि आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। तब जाकर माता जी को सती शिरोमणि का दर्जा मिला था। ठीक। फिर माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों ही बालकों में जल छिड़का, तो वो अपने स्वरूप में आ गए। जैसे ही वो वापस जाने बैठ गए, वैसे ही माता जी ने उनसे आग्रह किया, आप लोग तो चले जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊँगी। तो तीनों देवियों ने पूछा कि आपको क्या चाहिए माँ। तो माँ ने बोला तो मेरे को तो आप ही चाहिए। तो तब तीनों देवियों ने बोला कि हम तो आपके पास नहीं रह सकते माँ, क्योंकि हमारे पास जगत का कार्य है, पर हम अपने 3 अंश आपके पास छोड़ के जाते हैं। और एक वरदान दिया था माता जी को। तो जो 3 अंश हुए थे वो दुर्वासा ऋषि जी, दत्तात्रेय जी और चंद्रमा जी हैं। और वरदान ये मिला था कि आप इस संसार में संतानदानी के लिए जानी जाओगी। अब दुर्वासा ऋषि जी क्रोध वाले थे और चंद्रमा जी को कार्य दिया गया था कि आप लोक कल्याण के लिए रात्रि को आएंगे। तो बचे दत्तात्रेय जी। तो अत्रि ऋषि जी ने अपना सारा ज्ञान दत्तात्रेय जी को दिया था और बोला था कि आप लोक कल्याण के लिए जाइएगा। तो जैसे ही दत्तात्रेय जी जाने बैठ गए, वैसी माता जी ने उनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाएंगे, मेरी सेवा कौन करेगा यहाँ पे। तो तब दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था कि माँ, मैं अपने जन्मदिन के दिन हर वर्ष मार्ग चतुर्दशी के दिन आपकी सेवा के लिए आऊँगा। तो हर वर्ष दिसंबर के महीने में यहाँ पे मेला लगता है, नीचे से 6 डोलियाँ आती हैं यहाँ पे। तो उस टाइम पे यहाँ पे लगभग 300-400 पुरोहित बैठते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बैठते हैं। धन्यवाद। अब पूजा हो गई है और यहाँ की जो कथा है वो सुन ली है, सब कुछ दर्शन अच्छे से हो गए हैं। बाकी अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद यहाँ से निकलना भी है नीचे मंडल के लिए। अब दर्शन करके आ गए तो यहाँ पे हमारा ना ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। हाँ, नया आया है कौन टूरिस्ट। तो फिलहाल बैग पैक हो गए हैं, नाश्ता कर लिया है और अब यहाँ से भी निकलते हैं मंडल के लिए। और अनसुईया से मंडल के बीच की दूरी है लगभग 5 किलोमीटर। तो लगभग टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहा है और हम भी निकल गए हैं अनसुईया से। बड़ा जी बाय 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 बाय। अगर आपको भी कभी यहाँ आना हो तो ये ताऊ जी का होम स्टे है, यहाँ पे रुक सकते हैं। अब अनसुईया से नीचे मंडल तक जाने का ना पूरा रास्ता ऐसा ही है और अच्छा रास्ता है, क्योंकि ऊपर अनसुईया एक गांव है और नीचे मंडल से जो भी सामान आता है घोड़े खच्चरों पे, तो वो ले आने के लिए पूरा रास्ता अच्छा चाहिए। तो ये रास्ता इसीलिए बहुत बेहतर है। अब रास्ता इतना बढ़िया बना हुआ है कि पूरे रास्ते ना लगभग रेलिंग भी लगी हुई है।
और अनुसुईया माता का मंदिर हमेशा 12 महीने आप सभी श्रद्धालुओं के लिए खुले हुए हैं। आप कभी भी आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और ऊपर से नीचे आते हुए ठीक सामने मेरे है मंडल गांव, तो अभी मुझे वहीं पहुँचना है। इस रास्ते पे इन लोगों ने इतना बढ़िया काम करा हुआ है कि मतलब हर जगह ना ये छोटे मोटे शेड्स भी बना रखे हैं ताकि लोग जो आ रहे हों उनको धूप ना हो, पानी के नल लगा रखे हैं। और ये शेड्स देख के बहुत खुशी हो रही है कि सभी श्रद्धालुओं के लिए अच्छे व्यवस्था कर रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर बताऊँ ना, तो जब भी अगर आप कभी भी रुद्रनाथ या अनुसुईया माता के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, कभी भी अपने साथ ना वोडाफोन आइडिया का सिम लेके बिल्कुल भी मत आएँ। अगर आपके पास है तो जियो में पोर्ट करवा दें। मेरे को लगता है उत्तराखंड में ना जहाँ भी जाओ, मैं भी घर जाके पहले तो ये पोर्ट ही करवाऊँगा, जियो में कन्वर्ट कर दूँगा। भाई इस पर नेटवर्क ही नहीं आता है। इतने नज़दीक हम अब मंडल के पहुँचने वाले हैं और इस पर नेटवर्क अभी तक नहीं आ रहा है, तो घर जाके पहला काम रहेगा अपना सिम पोर्ट करवाना। अब मंडल से अनुसुईया जाते हुए बीच में ना सिर्फ एक ही दुकान पड़ती है और वो भी इस ब्रिज के पास में। और जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हो उसके बाद आप पहुँच जाते हो सिरोली गाँव के नज़दीक। अब ये है सिरोली गांव। यहाँ से ना अनुसुईया माता का मंदिर है 4 किलोमीटर। पहले सिरोली गांव वाले भी मंडल तक ही आते थे, लेकिन अब यहाँ भी रोड आ चुकी है। अब सिरोली गांव से भी वो पॉइंट साफ दिख रहा है जिस रास्ते से हम ना नीचे आए थे कल। ठीक सामने पे है पित्रधार और अभी देखो सिरोली गांव में पहुँच गए हैं। अब ये है अनुसुईया देवी जाने का गेट और यहाँ से पहले मुझे जाना है सगर बाइक के लिए। और ये पूरा जो मार्केट है ये है मंडल। वो गाड़ी लेके इधर आ जाऊँगा ना। हाँ। अभी ना बाइक अमित सगर तक ले आया, मुझे लेने के लिए आया था। और यहाँ पे सारा सामान अपना फ़िट करेंगे, गाड़ी में सामान डाल देंगे और यहाँ से फिर निकलेंगे। और वो लोग अभी मंडल पहुँचेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे यहाँ से सारी के लिए। पहले थोड़ा सा मंडल पे वेट करेंगे क्योंकि वो लोग भी मंडल ही पे पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अभी हम लोग मंडल में एक होटल पे रुके हुए हैं क्योंकि ना कल हमारा एक फ़ोन खो गया था। अब वो बहुत दूर हैं, तो इसीलिए हमने बोला कि फ़ोन यहाँ पे रख देना और कल यहाँ से फिर मंगवा लेंगे। फ़ोन के लिए रुकना है तो बहुत लेट हो जाएंगे। अब हंस में है अभी वो, और हंस से यहाँ पहुँचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे और तब लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि फ़ोन ना इस दुकान पर रख देना और चोपटा से कोई गाड़ी आएगी तो वो ना चोपटा में पहुँचा देगी, तो वहाँ से फिर सारी पहुँच ही जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी बाकी निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग ना चोपटा से ठीक 5 किलोमीटर पीछे ही हैं और यहाँ पे एक मस्त वॉच टावर भी है। और यहाँ से पूरा मंडल रूट, जहाँ से हम करसों आए थे ना, रुद्रनाथ से होके कांडई होके पूरा रूट भी दिख रहा है। और जो परसों मुझे बड़ा सा जानवर दिखा था वो था हिमालयन थार। अभी ट्रिप खत्म हो गया है तो पार्टी लेंगे हम इनसे, क्योंकि सब कुछ सब वापस आ गया ना। तो देखते हैं आज क्या खाते हैं हम। अमित भाई भी हमारे साथ, चलो। तो जो भी हमने मंगाया था वो धीरे धीरे करके आ रहा है। ये फ्राइड मोमोज, ये क्या है? ये है सूप, स्वीट कॉर्न सूप। अच्छा, और ये है थुपका। हाँ। थुपका, चलो ट्राई करते हैं। ये है देसी क्या है? चाउमीन। अच्छा, इसको टेस्ट करते हैं। हे वरी फटाफट बकी बे हेलो हेलो, ये आ गए।
हाँ दीदी इस बार तो तरीला पतली और किया। और बस वो ट्राई कर रहे हैं इसे। अरे कैसी हो? बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। आ जाओ आ जाओ। इसका पहले जो के रात में स्टिक की जरूरत लगी? बहुत बढ़िया था। अच्छा हाथ बहुत बढ़िया। हाँ अरे नहीं मतलब ये आप ही खोल के देखो क्या है ये बहुत हमेशा हमेशा। ये खोलिए ना। अरे बाप रे। क्या है ये? गणपति और शिव जी दोनों। लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश, वाह, घर आ गए गणपति। इसको गढ़वाली में बोलते हैं रोबरो। क्या बोलते हैं? रोबरो। फिलहाल सब लोग डिनर कर रहे हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने कैफे में बहुत कुछ खाना खा लिया था और फिर इतना थकान सी हो गई। अभी वीडियो एडिट करनी है, सब कुछ अरेंज करना है। मैंने अभी अपना बैग भी नहीं खोला, बैग भी सामने ही पड़ा हुआ है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्या करें। अभी कुछ गेस्ट भी थे, उनको भी खाना खिलाया, तो टाइम अभी 10 बज गया, तो वीडियो एडिट करता हूँ फिर जाके सोऊंगा। बाकी आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और कैसी लगी आपको हमारी रुद्रनाथ वाली सीरीज? कहीं पे कुछ डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर देंगे। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग का एंड, फिर मिलता है आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।